हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूं आपके सामने डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का है, HACP का है। और इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? कम्युनिकेबल का मतलब होता है संचार, यानी एक दूसरे से मतलब एक संचारित होने वाली डिजीज़। एक पर्सन को हो तो दूसरे पर्सन को हो जाएगी, ठीक। तो ये कैसे संचार होता है, इसका कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या है, कैसे संचार होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी का मतलब होता है जो श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन है, उसको हम देखेंगे। जो श्वसन तंत्र जिससे प्रभावित होते हैं, जिस कम्युनिकेबल डिजीज़ से, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चिकन पॉक्स सब लोगों ने जाना होगा और ये काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है। ये खासकर छोटी माता जिसे बोलते हैं हम लोग, छोटी माता बोलते हैं, उसी को हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। इसका काजेटिव एजेंट क्या है कि कैसे फैलता है, और इसका काजेटिव एजेंट है चिकन पॉक्स। इसका काजेटिव एजेंट चिकन पॉक्स आर वेरिसेला, इसको या फिर बेरिसेला भी कह सकते हैं। इज ए हाईली इन्फेक्शन, इसका जो इन्फेक्शन होता है ये बहुत जल्दी होता है। इन्फेक्शन बाई वेसिकुलर रेस, इसका जो होता है क्या, रेसेस पड़ते हैं, क्या दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं और खजुली होती है और हल्का फीवर होता है। तो इसमें देखेंगे रेसेस बिच में ऑफ दी एकॉम्पनाइज्ड का मतलब क्या होगा कि इसके साथ बाई फीवर एंड मालाइस, मतलब खजुली होगी और हल्का फीवर होगा और दाने होंगे। तो अब कैसे ट्रांसफ़र होता है ये ध्यान देना है कि बेरिसेला जूस्टर BZ वायरस या फिर बेरिसेला जूस्टर वायरस, ये हमें कहना है। और ट्रांसमिटेड मतलब प्रसार या संचार कैसे होता, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जाता है। चिकन पॉक्स प्राइमरली अकर्स इन चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर ओल्ड। ज़्यादातर ये प्रभावित करता है उन बच्चों को जिनकी एज जो है 10 ईयर से कम हो या 10 ईयर तक हो। द स्कोर ऑफ इन्फेक्शन इन ए काज ऑफ चिकन पॉक्स आल्सो कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पर्सन कॉन्टैक्ट। ये जो है क्या होगा, ये इसका स्कोर जो है बढ़ता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इसका स्कोर जो है पर्सन टू पर्सन बढ़ता जाता है। बढ़ता कैसे है? इट इज ए ट्रांसमिटेड बाई ड्रॉपलेट। ये ट्रांसमिटेड बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये जो है ट्रांसमिटेड होता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है छोटी छोटी बूंद, जैसे हम छींकते हैं, स्नेजिंग करते हैं या फिर बोलते हैं तो छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी ड्रॉपलेट बूंदें जो है हमारे बक्कल कैविटी से या मुंह से बाहर निकलती है। तो इसी से दूसरे पर्सन को रिस्पायरेटरी यानी श्वसन के द्वारा ये जो है वायरस उनके अंदर ट्रांसमिटेड हो जाता है, या पर्सनल कांटेक्ट से, जैसे छूने से या फिर दरवाजे की कुंडी बंद करने से वहाँ पे, जैसे या स्नेजिंग किया किसी जगह पे, जैसे क्या कहते हैं स्नेजिंग की है, या फिर इस सब से फैलता है। आल्सो क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इन्फेक्ट ऑफ फैटस। ये क्या करता है, ये क्रॉस कर जाता है PB को, यानी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके, यानी माता के थ्रू जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके ये इन्फेक्ट एंड फैटस, ये भ्रूण को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक। और ये कंजेंटल वेरिसेला, इसे हम क्या कहते हैं, कंजेंटल वेरिसेला, यानी कि जन्मजात वेरिसेला। दिस रूट ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस इज द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इसका एक ही माध्यम होता है फैलने का, रिस्पायरेटरी, यानी हमारी श्वसन प्रणाली के द्वारा ही ये फैलता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे रोकथाम करेंगे, इसको हम देखते हैं, ठीक। तो देयर इज ए नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। कंट्रोल मेजर्स और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह से, जैसे कि नोटिफिकेशन, यानी कि इसकी सूचनाओं को, इसके संबंधित सूचनाओं को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, या फिर आइसोलेशन फॉर 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेस।
क्या करेंगे हम, आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव। जैसे वायरस आया था कोरोना, सब लोग डर रहे थे, ठीक। तो आइसोलेशन में यानी अलगाव में, अलग जो जिस व्यक्ति को हुआ है उसको आइसोलेटेड किया जाए, अलग रखा जाए। इससे तो पता चलेगा कि जो है इससे हम बच सकते हैं। लमसम कितने डे, 6 डे या 6, 7, 10 डेज तक, ठीक। डिसइंफेक्टेंट ऑफ आर्टिकल कंटामिनेशन बाय नोज एंड थ्रोट डिस्चार्ज। जो हम नोज से यानी नोज से जो डिस्चार्ज कर रहे हैं या थ्रोट से जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उस पर डिसइंफेक्टेंस का मतलब होता है विसंक्रामक, यानी कि जो फ्री फ्रॉम माइक्रोब करे। माइक्रोब जहाँ पे वो रोगी है, पेशेंट है, वो जो है इसको क्या करेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रोब करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर प्रिवेंशन वेरिसेला जूस्टर इम्यूनाइजेशन, यानी कि हम इसके प्रिवेंशन के लिए जो इम्यून सिस्टम को, यानी जैसे कि वैक्सीन या फिर उसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम पहले से दवा ले सकते हैं। कितना पहले से कि विदाउट 72 हावर्स, 72 यानी 72 घंटे से पहले इन एक्सपोजर, यानी वो वहाँ पे कोई उससे जो है मिला जुला ना हो, उसके एक्सपोजर में ना गया हो जिसको वेरिसेला जूस्टर वायरस ने इन्फेक्टेड किया हो। तो ये ध्यान देना पड़ता है, उसके पहले हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।